चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 है, एक खुदरा विक्रेता इसे 10% की 2 क्रमागत छूट और एक अन्य दर पर अपठनीय है प्राप्त करने के बाद 810 रुपये में खरीदता है, तो दूसरी छूट क्या है। तो देखिए इसका क्वेश्चन करने के दो तरीके। एक तरीका तो यह है कि आप 1000 पे 10% निकाल के और वो वैल्यू माइनस कर दीजिए, फिर उसको 810 से कंपेयर कर दीजिए, तो आपको आपका डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा। या फिर आप इस सक्सेस रेट से निकाल लीजिए। सक्सेस रेट से निकालते से पहले फिर उसके बाद में हम उस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ मुझे दे रखा है, पहला डिस्काउंट दे रखा है 10%, तो दूसरा डिस्काउंट क्या हो सकता है, 15% हो, आपका 10% हो, 8% हो, 6.5 हो। तो मैं पहले वो वैल्यू लेता हूँ जो मेरे लिए आसान होती है, मेरे लिए 10 आसान हुई कैलकुलेशन करने में। तो ये 10 और 10 टोटल 20% हो जाएगा आपका। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 20% हो जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 हो जाएगा। 100 को फिर 100 से डिवाइड कीजिए, हमेशा मल्टीप्लाई करने में 100 से डिवाइड कीजिए, और वो जो वैल्यू आएगी उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ क्या आएगा 19%, यानी कि टोटल जो डिस्काउंट मिल रहा है उसे 19% मिल रहा है। यानी कि इसमें से अगर 19% में माइनस कर दूं तो मेरे पास में 810 के बराबर बचना चाहिए, क्योंकि इसमें 19% घटने के बाद तो यही आएगा। तो 1000 का अगर मैं 19% निकालूंगा तो मेरे पास में 19 बटे में आपका 100 आएगा, ये इससे कटेगा, तो यानी 190 रुपये। यानी कि टोटल डिस्काउंट जो दिया उसे 190 रुपये का दिया। तो 1000 में से अगर मैं 190 माइनस करूंगा तो क्या मेरे पास में ये वैल्यू आएगी 0, ये मेरे पास 1 और 9 में से गए 8, यस। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ऑप्शन की मदद से तो आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर आइए देखते हैं, 1000 रुपीज दे रखा था, उसके आपका मार्क प्राइस या वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, अंकित मूल्य दे रखा था, उस पर वो पहला डिस्काउंट देता है कितना, 10% का। या तो आप इसका डायरेक्ट 10% निकाल के इसमें से माइनस कर दीजिए, या इसका डायरेक्ट रिमेनिंग वैल्यू निकाल लीजिए, 90, इसका 90% निकाल दीजिए। तो जो वैल्यू बचेगी वो मेरे पास में 900 बचेगी। 900 वाली वस्तु को वो 810 में बेच रहा है, तो इसे डिस्काउंट कितना दिया होगा, इन दोनों का डिफरेंस वो डिस्काउंट ही होगा। तो डिफरेंस कितना है 90 का, कितने पे है 910 पे, इनटू में 100 कर दीजिए। इससे इससे ये चल जाएगा, इससे ये चल जाएगा आपका 10। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।